हेलो स्टूडेंट, मैं विकास पवार सर। आज हम तुम्हें क्या बताएंगे? प्लांट बिल्डिंग। प्लांट बिल्डिंग में क्या होता है, किसी फ्लावर पर चलते हैं। फ्लावर में क्या होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आता है कि मेल पार्ट फ्लावर का पहले बनता है या फीमेल पार्ट। तो सबसे पहले फीमेल पार्ट बनता है। फीमेल पार्ट कैसे बनता है? इसके लिए किसी सेल का 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। वह कैसे होता है? पहले विभाजन में एक सेल से 2 सेलों का, उसके जैसी सेलों का निर्माण होता है। यह प्रथम विभाजन में होता है। उसके बाद दूसरा विभाजन होता है। दूसरे विभाजन में 2 सेल से 4 सेल अर्थात कोशिका का निर्माण होता है। यह दूसरे विभाजन में होता है। तीसरे विभाजन में क्या होता है? 4 सेल से 8 सेल का निर्माण होता है। 8 सेल का निर्माण होता है और ये 8 सेल क्या होती है? अगुणित होती है, अर्थात इनमें n संख्या पाई जाती है। और ये कैसे हो जाते हैं? जो एक भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक में इकट्ठा हो जाती है। ये देख रहे हो तुम, 3 यहाँ लग जाती है, 2 यहाँ होती है और 3 यहाँ होती है। इनमें से जो ये बीच वाली दिखाई दे रही है आपको, यह एग सेल है जिसे अंडकोशिका कहते हैं। 2 इसके आसपास वाली सेल को सिंडिकेट अर्थात सहायक कोशिका कहते हैं। 3 ऊपर वाली सेल को प्रतिबिंब कोशिका एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो एक कोष्ठक अर्थात एम्ब्रियो सैक में इकट्ठा हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले फीमेल पार्ट का निर्माण होता है, उसके बाद मेल पार्ट का निर्माण होता है। अब चलते हैं मेल पार्ट पर। मेल पार्ट में ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये तंतु फिलामेंट कहा जाता है और इसके ऊपर एक गांठ सी बनी होती है, इसे एंथर अर्थात परागकोश कहते हैं। अब आप कहोगे परागकोश क्या होता है? परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन अर्थात किसी फ्लावर के शुक्राणु स्पर्म होते हैं। जैसे आप मनुष्य को ले लो, मनुष्य के शुक्राणु उसके स्पर्म अर्थात वर्षण में होते हैं। ऐसे ही फ्लावर के शुक्राणु उसके परागकोश एंथर में इकट्ठा होते हैं। तो क्या होता है, जब इसके पराग कण इस पर डलते हैं, मादा भाग पर अर्थात स्टिग्मा पर डलते हैं, तो एक नली बनती है, दिखाई दे रही है नली, उसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। और इस पोलन ट्यूब से होकर शुक्राणु यहां से होकर एक सेल से मिलते हैं, जिसे अंडकोशिका कहते हैं। एक सेल से मिलने पर फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने पर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया कहते हैं निषेचन। जब एक शुक्राणु अंडकोशिका से मिलता है उसे निषेचन कहते हैं। इसके तुरंत बाद दूसरा शुक्राणु फिर चलता है और वह द्वितीयक केंद्रक, ये पोलर न्यूक्लियस अर्थात द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप कहोगे डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन से भ्रूणपोष, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, जो भ्रूण को भोजन देता है, उसका निर्माण होता है। उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या 3n होती है। फिर आप कहोगे कि 3n संख्या कैसे होती है? जब ये एक स्पर्म अर्थात पोलन ग्रेन जा रहा था, इसकी संख्या n होती है और इनकी संख्या n 2n होती है। जब n 2n से मिलता है उसकी संख्या 3n होती है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, जो डेवलप होते हुए भ्रूण को भोजन देता है। फिर आता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? आपसे बताया गया है, जब एक स्पर्म का संयोग एग सेल से होता है उसे भ्रूण का निर्माण होता है, और दूसरे स्पर्म का संयोग 2n अर्थात द्वितीयक केंद्रक से होता है, उसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिससे 3n संख्या का निर्माण होता है। 3n संख्या बनने के कारण इसे ट्रिपल फ्यूजन का नाम दिया गया है। आशा है कि आपको फीमेल पार्ट के बारे में सब कुछ समझ में आया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।